हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू द येट अनदर सेशन। आज की क्लास में विल ट्राई टू फिनिश अप द प्रोबेबिलिटी। अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो मेरे ख्याल से सिर्फ क्वेश्चंस बच जाएंगे जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट जो टॉपिक मेरे को तुम लोगों को बताना है वो है एक्सपेक्टेड वैल्यू। ओके गाइस, एक्सपेक्टेड वैल्यू मेरे को तुम लोग को टॉपिक बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो सी गाइस, ये एक ऑफिशियल डेफिनेशन एक्सपेक्टेड वैल्यू की जो अपन रीड करते हैं, फिर अपन ब्रेक डाउन करने की कोशिश करेंगे इस डेफिनेशन को कि क्या होता है इसका मतलब। तो देखो, द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अ रैंडम वेरिएबल इज डिनोटेड बाय ई एक्स। क्या बोला? जो एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है किसी भी रैंडम वेरिएबल की, रैंडम वेरिएबल अपने को पता है ना, रैंडम वेरिएबल अपने को क्लियर है क्या होता है? जो ऐसा वेरिएबल जिसको अपन रैंडमली पिक करते हैं विदाउट एनी प्लानिंग, विदाउट एकदम रैंडम सैम्पलिंग, कुछ भी जाके पिकअप कर लेंगे, दैट इज रैंडम वेरिएबल। ठीक है, तो किसी भी रैंडम वेरिएबल की एक्सपेक्टेड वैल्यू को अपन इस साइन से डिनोट करते हैं। जैसे एसडी को अपन ऐसे डिनोट करते हैं, मीन को अपन ऐसे डिनोट करते हैं, वैसे एक्सपेक्टेड वैल्यू को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। ओके भैया, फिर बोल रहा है द एक्सपेक्टेड वैल्यू कैन बी थ्रू ऑफ एज द एवरेज वैल्यू अटेन्ड बाय रैंडम वेरिएबल। In fact, the expected value of a random value of a random variable is also called its mean, in which case we use the notation. अब फटाफट से तुम लोग बताओ, यहां से यहां तक जो हमने डेफिनेशन पढ़ी बिल्कुल समझ में नहीं आया? बोलो, बिल्कुल समझ में नहीं आया, बोलो ना। नहीं आया, आएगा भी नहीं, आएगा भी नहीं, क्योंकि ये टेक्निकल डेफिनेशन है। ये टेक्निकल डेफिनेशन है तो नहीं आएगी ये समझ में, हमको इसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। तो ऐसे पढ़ो, एक्सपेक्टेड वैल्यू कैन बी, अच्छा एक्सपेक्टेड वैल्यू हो सकती है दो ऑफ एज द एवरेज वैल्यू। अच्छा, एवरेज वैल्यू, ओके ओके ओके, अटेन्ड बाय रैंडम वेरिएबल। बस इतना ही पढ़ो, यहीं तक है, फिर यहां पर उसको रिपीट किया है। ठीक है, तो एक रैंडम वेरिएबल जो वैल्यूज अटेन करेगा प्रोबेबिलिस्टिक तरीके से, हम लोग जब उसका एवरेज ले लेंगे, क्या ले लेंगे? उसका एवरेज ले लेंगे, तो अपने को एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दैट थिंग मिल जाएगी। इसको तुम लोग एक एग्जांपल से समझना अगर चाहोगे तो मैं तुम लोग को बताना चाहता हूँ। देखो, सुनना मेरी बात को ध्यान से। मेरे को एक बात बताओ, मेरे पास कुछ अलग अलग सिचुएशंस है। क्या अलग अलग सिचुएशंस है? जैसे मान लो एक मैंने डाइस को थ्रो किया, तो फटाफट से बताओ कितने, क्या क्या चीजें आ सकती है? एक डाइस को जब मैं थ्रो किया, मेरे को क्या क्या आउटकम्स मिल सकते हैं, बताओ ना। व्हाट आर द आउटकम्स आई कैन गेट बाय थ्रोइंग अ डाइस? बोलो। 1 to 6, यस 1 to 6, यानी कि 1 2 3 4 5 एंड 6, यस डेफिनेटली। सुनो, तो ये मेरे आउटकम्स हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं ये मेरे आउटकम्स? लेट्स स्टेट दिस एज एक्स। इसको हम लोग एक्स की तरह ले लेते हैं कि मेरे एक्स आउटकम्स हो सकते हैं। और वो एक्स आउटकम्स क्या है? एक्स की वैल्यू मेरे को बताओ ना बच्चों। मैं डाइस थ्रो करूंगा तो मेरे पास एक्स वैल्यू आ सकती है ना। अब वो एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 1 2 3 4 5 6 हो सकती है कि नहीं हो सकती है? हाँ, तो ये मेरी एक्स हो गई आउटकम्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स क्या होगा? फटाफट से बताओ। 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? पॉसिबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, 1/6। 1/6 इज द प्रोबेबिलिटी कि 1 आएगा। 2 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 3 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 4 आने की 1/6, 5 आने की 1/6 और 6 आने की 1/6। तो ये मेरी प्रोबेबिलिटीज है। बट पॉइंट ये नहीं है, मैंने आपसे पूछा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्रोबेबिलिटी गाइस, आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट इज गोइंग टू बी द एक्सपेक्टेड वैल्यू। मुझे आप लोग ये बताओ कि एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या हो सकती है। क्या मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ? फटाफट से बताओ। क्या मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि मेरे को ये बताओ एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या आ सकती है? तो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, आप इनका एवरेज ले लोगे कि 1 आने की प्रोबेबिलिटी है 1/6। ओके, अब बीच में लगेगा प्लस। प्लस का मतलब क्या होता है पता है? और। प्लस का मतलब क्या होता है? और का मतलब बताओ। पहले तुम लोग मेरे को हिंदी में और का मतलब बताओ। हिंदी वाला और मत बताओ, नहीं हिंदी वाला और तो एंड हो जाता है। और का मतलब होता है या तो ये या तो ये, दोनों साथ में नहीं होगा। यही होता है इसका मतलब, बोलो ना। तो मेरा एक पेज उड़ जा रहा है। ठीक है, और का मतलब बच्चों ये होता है कि या तो ये होगा और या तो ये होगो, दोनों साथ में नहीं होगो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? या तो एग्जाम में ये कैलकुलेटर यूज करोगे या तो ये वाला कैलकुलेटर यूज करोगे। क्या आप एग्जाम में ऐसे यूज करोगे? क्या एग्जाम में कुछ ऐसा करोगे आप? नहीं, हम तो भाई दोनों कैलकुलेटर, एक तरफ इंटू दूसरी तरफ प्लस माइनस, नहीं।
हम या तो ये कैलकुलेटर यूज करेंगे या तो ये यूज करेंगे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, और बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, और बोलते हैं। तो या तो ये होगा या तो ये होगा, अच्छा या तो ये होगा, ओके ओके ओके, या तो ये होगा, अरे बहुत बढ़िया, या तो ये होगा, अरे शानदार परफॉर्मेंस बाय भैया, या तो ये होगा। तो बताओ क्या इतना ही हो सकता है, फटाफट से बताओ क्या इतना ही हो सकता है, बोलो। हाँ, तो ये हो जाएगा 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, 6/6। तो कितना आ जाएगा, 6 5 11 4 15 16 18 19 20 21/6। गाइस दिस इज कॉल्ड एक्सपेक्टेड वैल्यू, दिस इज कॉल्ड expected value. What is going to be the answer in point? It's going to be 3.5. So 3.5 is the expected value. Clear है सबको, जोरदार तरीके से बताओ। ये है डेफिनेशन ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू। क्या ये प्रोबेबिलिटी है? नहीं बच्चों, मेरे को फटाफट से बताओ, ये मैंने प्रोबेबिलिटी निकाली है क्या? क्या ये मैंने प्रोबेबिलिटी निकाली है? नहीं निकाली है। वेरी गुड, दिस इज नॉट प्रोबेबिलिटी, दिस इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दिस केस। डाइस थ्रो के केस की जो एक्सपेक्टेड वैल्यू होगी वो 3.5 होगी। 3.5 मतलब एवरेज है, ये मीन है बच्चों, ये मीन है, ये एवरेज है, इसको अपन म्यू भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये एवरेज है, एक्सपेक्टेड वैल्यू है। सारी बात समझ में? ये प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो क्या भैया इसका आंसर 1 से ज्यादा आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, प्रोबेबिलिटी थोड़ी है, एक्सपेक्टेड वैल्यू है। सारी प्रोबेबिलिटीज को मिला के एक एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाली अपन ने, एक जो एक्सपेक्टेड वैल्यू आ सकती है। तो ये है डेफिनेशन। क्या हम इसको पढ़ेंगे? नहीं, ये तो बेटा भैया ऑफिशियल डेफिनेशन है, ये हमारे लिए असली डेफिनेशन है। दिस इज द करेक्ट डेफिनेशन फॉर अस। हमको यही भाषा समझ में आती है ना, हमको यही भाषा समझ में आती है। ये हमारे लिए नहीं है, दिस इज नॉट फॉर अस, दिस इज फॉर अस। क्लियर है सबको? एक बार इसको नोट कर लो, फिर हम लोग इसके थोड़े और मतलब और थोड़ा समझने के लिए कुछ कुछ क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर होगा। क्वेश्चन करेंगे तो विल मेक इट ऑल मोर क्लियर। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो एक बार। ठीक है बच्चा पार्टी, तो देखो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ई एक्स इज इक्वल टू म्यू। अब सुनो मेरी बात, यहां देखो x1 प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, आउटकम ऑफ 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, आउटकम ऑफ 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, आउटकम ऑफ 3 प्रोबेबिलिटी ऑफ 3। दिख रहा है सब मल्टीप्लीकेशन में है और बीच में प्लस का साइन लगा है, मल्टीप्लीकेशन में बीच में प्लस का साइन लगा है, मल्टीप्लीकेशन में है बीच में प्लस का साइन। ये कहां तक गया है? अप टू nth टर्म तक गया है। आ रही बात समझ में? वही फॉर्मूला है बेटा, वही फॉर्मूला है। अब तुम लोग राइटिंग का काम उस दिन कर दिए थे। सम डिराइव्ड प्रॉपर्टीज ये होती है, वेरी इजी प्रॉपर्टी, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर, प्रॉपर्टीज के ऊपर। ई एक्स प्लस वाई होता है, कहां से डिराइव हुआ है प्रॉपर्टी? यहीं से डिराइव हुआ है। हम लोग निकाल के देखेंगे। हमको अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्स और वाई की अलग अलग दी हुई है और मेरे को एक्स प्लस वाई की एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम लोग निकाल के इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं, ठीक है। पर एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये और ये दे दिया और बोला ये बताओ कि एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्स प्लस वाई दोनों साथ में कितनी होगी, तो आप सीधा लगवा दोगे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई, बात खत्म। सेम चीज अगर माइनस में दे दिया, माइनस। सेम चीज अगर मल्टीप्लीकेशन में दे दिया, मल्टीप्लीकेशन। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कांस्टेंट क्या होगी, तो कांस्टेंट ही होगी। मेरे को बताओ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 2 क्या होगी? 2 आने की एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है? 2 आने की एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है? 2। एक ही तो है, एक ही तो है। 2 आने की एक्सपेक्टेड वैल्यू 2 है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 5 क्या है? 5 आने की एक्सपेक्टेड वैल्यू 5 है। मतलब मैं बोल रहा हूं 5 आएगा, तो तुम बताओ क्या एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगी? मतलब वो जो वैल्यू बाहर आएगी उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू 5 ही तो होगी। 5 आने की वैल्यू तो 5 ही होगी। तो ये चीज कांस्टेंट की एक्सपेक्टेड वैल्यू कांस्टेंट ही होती है, ठीक है। अब एक और चीज जो मैं तुम लोग को बता देता हूँ साइड बाय साइड, ये दो चीज हम लोग को देखनी है। वेरिएंस। अब ये वेरिएंस क्या है? फोटो कॉपी सेम। एसडी पढ़ के आए थे अपन, वेरिएंस और एसडी पढ़े थे, बोलो। सेम है, कुछ नहीं है, सेम, फोटो कॉपी सेम है। देखो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय वेरिएंस इज इक्वल टू एसडी स्क्वायर, दिख रहा है? वेरिएंस इज इक्वल टू एसडी स्क्वायर, दिख रहा है आपको? हाँ, अब मैं आपको बता रहा हूं, दो फॉर्मूले हमको याद करने हैं थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से।
और 2 फॉर्मूले हमको याद करने न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। ऊपर के जो 2 फॉर्मूले आपको दिख रहे होंगे, ये और ये क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है थ्योरी का कि व्हाट इज द वेरिएंस, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वेरिएंस इफ दिस इज गिवन और दिस इज गिवन। ये देखो, अब मेरे को एक बात बताओ फटाफट से, ये और ये दोनों सेम ही चीज है, अभी हम लोग देख के आए है ना, पर दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? ये x माइनस ई एक्स है और इसके बाहर में होल स्क्वायर लगा हुआ है। वैसे यहां पर ये x माइनस मीन है, मतलब ये मीन ही है, ठीक है, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ही है, उसका स्क्वायर लगा हुआ है। आपको बेटा कोई इसका वो नहीं है, क्या बोलते हैं इसको, कोई इसका लूपहोल नहीं है। ये फॉर्मूला तो याद करना ही पड़ेगा, तुम लोग को भी पता है एज यूजुअल मैथमेटिक्स का कोई एक ड्रॉबैक है तो वो फॉर्मूला से, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो अपन क्या हो जाते हैं, निहत्ते हो जाते हैं मैथ्स के केस में, है ना। विदाउट फॉर्मूला वी आर वेपनलेस, फॉर्मूलाज आर द मेन वेपन। लाइक एग्जाम में मेजोरिटी क्वेश्चन फॉर्मूला पे बेस्ड ही आते हैं, तो ये आपको याद करना पड़ेगा, साइड बाय साइड ये दोनों भी आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। ये एक फॉर्मूला है और ये एक फॉर्मूला, यहाँ पर ई होगा, ई, ठीक है। तो ये आपके 4 फॉर्मूले हो गए वेरिएंस के, ठीक है। पर क्वेश्चन आएगा ना तो तुम लोग को एकदम हलवा लगेगा। एक बार तुम क्वेश्चन आने दो, तुम लोग बेटा पूरा मैथ्स खत्म करके आए हो, तुम लोगों को ये चीज प्रूफ पता है, फॉर्मूले दिखने में डरावने लगते हैं, सॉल्व करते टाइम में हलवे हो जाते हैं एकदम, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। सेम फॉर्मूले यहाँ भी एप्लीकेबल है, वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वाई, प्लस कर दो, एक्स माइनस वाई माइनस कर दो, एक्स प्लस ए। मेरे को एक बात बताओ, डिस्पर्जन इज अफेक्टेड बाय ओरिजिन और स्केल और बोथ और नन? डिस्पर्जन ओरिजिन से इफेक्ट होता है, स्केल से इफेक्ट होता है, ओरिजिन प्लस स्केल से इफेक्ट होता है, या किसी से इफेक्ट नहीं होता? जल्दी बताओ, याद दिलाओ, मेरे को याद नहीं आ रहा, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग, भूल गया मैं, गजनी हो गया मैं। डिस्पर्जन इज अफेक्टेड बाय ओरिजिन, स्केल, ओरिजिन प्लस स्केल और नन ऑफ दिस। वेरी गुड बच्चों, dispersion is affected by scale only, dispersion is not, याद है स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, they are not affected by origin, they are affected by scale. Measure of central tendency is affected by scale, origin both. Correlation is affected by, correlation is affected by, कोरिलेशन इज अफेक्टेड बाय। बच्चों भूलो मत बच्चों, ये क्या कर रहे हो तुम लोग, बताओ ना, मेरा दिल तोड़ दिए तुम लोग आज, ऐसे टूट गया मेरा दिल, ऐसे देखो ये। अच्छा, कोरिलेशन इज अफेक्टेड बाय साइन ऑफ स्केल और रिग्रेशन इज अफेक्टेड बाय साइन ऑफ स्केल। हाँ, कोरिलेशन या रिग्रेशन, साइन ऑफ स्केल, बताओ बताओ। रिग्रेशन था, बेटा भूलो मत बेटा, कॉन्सेप्ट भूल रहे हो, गलती कर रहे हो तुम लोग, रिवीजन होते रहना चाहिए बच्चों। तो वेरिएंस x प्लस ए, प्लस ए क्या है, ओरिजिन है। अब मेरे को फटाफट से बताओ, क्या वेरिएंस जो कि एक डिस्पर्जन है, उसको ओरिजिन से कोई फर्क पड़ेगा, उसको ओरिजिन से कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया वी एक्स, सेम आ गया, ए को इग्नोर कर दिए हम लोग, वी बी एक्स का फॉर्मूला हो जाएगा बी स्क्वायर वी बी एक्स, वी एक्स सॉरी, और वेरिएंस ऑफ एनी कांस्टेंट जीरो होता है, वेरिएंस ऑफ एनी कांस्टेंट इज जीरो ऑलवेज, ठीक है। किसी भी कांस्टेंट का वेरिएंस निकालोगे तो जीरो आएगा। क्लियर है सबको? क्या इतनी बातें क्लियर है सबको? हाँ, ठीक है। तो ये कुछ ऑब्जर्वेशन थी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम लोग पिछले क्लास में डील कर लिए। चलो यहां पर हम लोगों ने रोक दिया था क्लास को, क्योंकि आगे नया कॉन्सेप्ट था। 42 नंबर क्वेश्चन फटाफट से सारे बच्चे मेरे को बताएंगे, देखो और बताओ। कंडीशनल सॉरी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, चलो तुम्हारे सामने ही आंसर है। बहुत बढ़िया मेरे शेरों, बहुत बढ़िया मेरे शेर हो तुम लोग, पता है तुम लोग को, इतने प्यारे बच्चे हैं कि x2 और p3 नहीं दिखा इन लोगों को, और ऑप्शन नंबर सी में इन लोगों को p2 x2 p3 4 4 1 1 नहीं दिखा। इतने प्यारे बच्चे, इतने लड्डू बच्चे, बस डांट खाने का काम कर दिए। तुम लोग समझते नहीं हो यार, तुम लोग को मैं दिल पे पत्थर रख के डांटता हूँ,
जिस दिन मैं तुम लोग को डांट दिया उस दिन मैं तुमको दिल पे पत्थर रख के डांट रहा हूँ। आती हुई चीज बिगाड़ के आओगे कि नहीं एग्जाम में, बस इतना बता दो। अगर तुमने ये हरकत की एग्जाम में, आती हुई चीज बिगाड़ के आओगे। तुम लोग को इसका आंसर भी पता था, बस तुम हड़बड़ी कर दिए। हड़बड़ी नहीं बेटा, 3 सेकंड देना तू एक्स्ट्रा, तेरे को कौन मना किया है। चलो, एफ एक्स द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल एक्स सेटिस्फाई। बताओ प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या होती है। कुछ नहीं कर रहे हो, एक्सट्रीम अंग्रेजी भाषा यूज कर रहा है। क्या यूज कर रहा है? एक्सट्रीम अंग्रेजी भाषा यूज कर रहा है, पूछ वही रहा है घुमा फिरा के। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या होती है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और इक्वल टू 1, बात खत्म। ठीक है, पूछ वही रहा है घुमा फिरा के, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू ही पूछ दिया। चलो 44 बताओ, फॉर्मूला डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, फॉर्मूला पे बेस्ड। डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया फॉर्मूला पे बेस्ड। ध्यान से देख लो, फॉर्मूले तुम लोग लिखे हुए हो, तुम लोग को अभी याद नहीं होंगे, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं अभी तुम लोग को याद नहीं होंगे फॉर्मूले। ध्यान से देख लो, ए और सी दोनों आंसर है। सॉरी 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 सॉरी, ए और बी दोनों आंसर है, ध्यान से देख लो। दोनों फॉर्मूले मैंने लिखवाए थे, मैं बोला था थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा। लो 45 नंबर क्वेश्चन बताओ। 45, if two random variable x and y are related by y is equal to 2 minus 3x, then sd of y is given by, sd of y कैसे आएगा? चलो, आई एम वेटिंग फॉर अंटिल एवरीवन गोइंग टू आंसर। क्या ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है? क्या ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है? ना, ये तो भैया डिस्पर्जन का इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है, जहां पर हम लोग मॉड्यूलस ले लेते थे और मॉड्यूलस के अंदर क्या डाल देते थे? स्केल को डाल देते थे और मल्टीप्लाई कर देते थे एस डी ऑफ एक्स और वाई एज द केस में बी। तो आंसर इसका, ये देखो 3 दिया हुआ है, 3 3 पॉजिटिव हो जाएगा, 3 पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि मॉड्यूलस के अंदर होता है। तो 3 इंटू एस डी ऑफ एक्स करूंगा तो एस डी ऑफ वाई आ जाएगा। ओ माय गॉड, भैया तो घुमा दिया, गेम खेल दिया हमारे साथ। बताओ प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ हेड व्हेन टू अनबायस्ड कॉइंस आर टॉस साइमल्टेनियसली इज। बताओ एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है जब मैं कॉइन को 2 बार टॉस करूंगा, 2 बार। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड? सैंपल स्पेस बताओ पहले, सैंपल स्पेस बताओ। हेड टेल, टेल हेड, हेड हेड, टेल टेल। चलो फटाफट से बताओ, अ हेड कितने बार आया है? अ हेड कितने बार आया है? 1 और 2। तो फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, 1 2 3 4, टोटल आउटकम आंसर हो गया 0.5। क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? आंसर हो गया 0.5। यस। चलो 47 नंबर क्वेश्चन बताओ। बोल रहा है इफ एन अनबायस्ड कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, 2 बार, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एटलीस्ट वन टेल। वन टेल एटलीस्ट, एटलीस्ट मतलब कम से कम एक टेल तो आना ही चाहिए। ठीक है, कम से कम एक टेल, कम से कम एक टेल, 2 टेल। यहां पर एक भी टेल नहीं आया, तो क्या हो गया आंसर? 3/4, 0.75। क्लियर है सबको? अरे भैया ये सब तो हम लोग कर चुके हैं क्या? ये सब तो अपन स्टार्टिंग में कर दिए क्या? हाँ। चलो 48 बताओ। इफ एन अनबायस्ड डाई इज रोल्ड वंस, अच्छा एक बार मैं रोल करूंगा, द ऑड इन फेवर ऑफ गेटिंग अ पॉइंट विच इज अ मल्टीपल ऑफ 3। तो पहले मेरे को ये बताओ मल्टीपल ऑफ 3 कितने होते हैं मेरे पास? एक एक डाइस के अंदर कितने मल्टीपल ऑफ 3 होते हैं मेरे पास? 2। कौन से? 3 और 6। अब सुन लो ध्यान से क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है ऑड इन फेवर ना, मतलब ऑड पहले होगा, समझ गए ना? ऑड पहले होगा, बोलो। यस। तो बोल रहे हैं द ऑड इन फेवर ऑफ गेटिंग अ पॉइंट विच इज अ मल्टीपल ऑफ 3। तो मेरे पास 2 मल्टीपल ऑफ 3 है ना? 2 मल्टीपल ऑफ 3 है मेरे पास। ठीक है, तो उस हिसाब से बच्चों
ये बताओ 1:2, 2:1, 1:3, 3:1 कौन सा आंसर आ जाएगा 48 नंबर क्वेश्चन में, जब अपने पास दो है 3 और 6 मल्टीपल ऑफ 3 है, मल्टीपल ऑफ 3 3 और 6 है, ऑड इन फेवर, सॉरी ऑड इन फेवर, हाँ ए आ जाएगा भैया, ए आ जाएगा, ए भैया ए, बहुत बढ़िया प्रदर्शन। एक बार क्वेश्चन नंबर 49 ट्राई करो, 49 क्वेश्चन नंबर ट्राई करो। चलो बच्चे पूछ रहे भैया ये वाले क्वेश्चन का पहले आंसर बता दो, एक बार समझा दो, ठीक है, पर ये वाला क्वेश्चन तुम लोगों को मैं बता देता हूँ, उसके बाद समझाता हूँ। देखो बोल रहा है एक बैग के अंदर 15 1 रुपए के सिक्के, 25 2 रुपए के सिक्के और 10 5 रुपए के सिक्के मौजूद हैं। अगर एक कॉइन को मैं सिलेक्ट कर रहा हूं रैंडम फ्रॉम द बैग, तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि मैं 1 को सिलेक्ट नहीं करूंगा, नॉट सिलेक्टिंग अ 1 रुपी कॉइन। तो पहले मेरे को एक बात बताओ, एक मतलब एक ऐसी तुम लोग से ऐसे मेरे मन में एक बात आ गई क्वेश्चन करने के पहले, तो मैं पूछ लिया तुम लोग से, ठीक है भैया पूछो, आस्क का डाउट बाय भैया, मैं तुम लोग से डाउट पूछ रहा हूं, मेरे को एक बात बताओ, या तो मैं वो सारी प्रोबेबिलिटी निकाल लूं जिस केस में 1 था ही नहीं मौजूद, तो आ जाएगा ना आंसर कि प्रोबेबिलिटी जब 1 नहीं है, मैं वो सारी प्रोबेबिलिटी वो सारे केसेस को लिख डालूं जिस केस में 1 एग्जिस्ट वहां नहीं कर रहा था, है ना, सही बोल रहा हूं ना, जिससे 1 एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। या फिर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन याद करो तुम लोग, मैं बोलता था मेरे को दो लोगों को एक साथ नहीं बैठाना है, तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग वो केस निकालते थे जिसमें हम लोग दो लोगों को एक साथ बैठाएंगे और उसको अपन टोटल से माइनस कर देते थे, यही करते थे ना, तो वो वाले केस आ जाते थे जिसमें दो लोग साथ में नहीं बैठे हैं, क्या हम लोग यही करते थे? बोलो, पुरानी यादें ताजा करेंगे हम लोग, मेरे को पता है वैसे तुम लोग भूल गए होगे अभी तक, पर फिर भी याद करते हैं, याद तो आ जा रहा होगा याद दिलाने से, कि मैं बोलता था क्वेश्चन बोल रहा है दो लोग साथ में कभी नहीं बैठेंगे, तो तुम क्या करते थे, जानबूझ के वो दोनों को साथ में बैठा देते थे, फिर जो टोटल नंबर ऑफ केसेस होता था उसमें से वो दो लोग जब साथ में बैठे उसको अपन माइनस कर देते थे, तो वो केसेस आ जाते थे जिसमें दो लोग साथ में नहीं बैठे हैं। क्या हम सेम 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 चीज प्रोबेबिलिटी में अप्लाई कर सकते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, बताओ टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1 होती है, टोटल प्रोबेबिलिटी इज 1, तो कहना इसे प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग, कैन आई से दिस, कैन आई से दिस, फटाफट से बताओ, क्या मैं बोल सकता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग, प्रोबेबिलिटी की वो इवेंट नहीं होगा उसकी प्रोबेबिलिटी हो सकती है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग, बोल सकते कि नहीं बोल सकते, बोलो, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो बस बेटा इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मेरे को एक बात बताओ, क्वेश्चन ने बोला है कि नॉट सिलेक्टिंग 1, तो कहना इसे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग 1 इज गोइंग टू बी माई आंसर, कैन आई से दिस, बोलो ना, तुम्हारे पास तो प्रूफ भी है, अपन पढ़े परम्यूटेशन का, हाँ भैया बोल सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ 1 माइनस कर देता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग 1, अब 1 सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, फेवरेबल आउटकम 15 सिक्के हैं अपॉन टोटल आउटकम, बताओ टोटल सिक्के कितने, 25 30 40 50, 50 सिक्के हैं टोटल, टोटल 50 सिक्के हैं, तो बस आ जाएगा आंसर, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग 1 इज गोइंग टू बी प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सिलेक्टिंग 1, कितना आ रहा है बताओ, 15 डिवाइडेड बाय 50 माइनस 1, ये आ रहा है 0.7, तो बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर एवरीवन, बोलो, हाँ चलो नेक्स्ट 50th क्वेश्चन देखो, ए बी सी जो है वो तीन म्यूचुअली इंडिपेंडेंट विथ प्रोबेबिलिटी 0.3 0.2 0.4 रिस्पेक्टिवली, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन टी, डायरेक्ट फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला, जब इंडिपेंडेंट इवेंट है, इंडिपेंडेंट इवेंट है तो जब इंटरसेक्शन निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, तो 0.3 इंटू 0.2 इंटू 0.4 0.024 इज द आंसर। क्लियर है सबको, डायरेक्ट फॉर्मूला। चलो नेक्स्ट 51, इफ टू लेटर्स आर टेकन एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड होम, अच्छा दो रैंडमली आप सिलेक्ट करोगे वर्ड्स,
तो व्हाट इज गोइंग टू बी द प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ द लेटर वुड बी वोवेल? तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उनमें से कोई भी लेटर वोवेल नहीं होगा? अगेन सेम कर सकते हो तुम लोग, बताओ क्या प्रोबेबिलिटी है कि उनमें से कोई भी लेटर नहीं होगा वोवेल? वोवेल कौन सा है पहले ये बता दो। ए ई आई ओ यू, तो दो वोवेल है मेरे पास, ओ और ई। चलो फटाफट से दिमाग की बत्ती दौड़ाओ और बताओ। रैंडमली आप सिलेक्ट करोगे एक वर्ड को। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ द लेटर वुड बी? चलो बेटा तुम लोग ट्राई कर लियो। अब मैं बताता हूं तुम लोगों को, ये क्वेश्चन उतना भी बेसिक नहीं था जितना तुमने सोचा है। आपको क्वेश्चन ने बोला अगर आप इसमें से कोई एक वर्ड सिलेक्ट करोगे रैंडमली तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि लेटर जो है वो वॉवेल होगा? तो बच्चों की बेसिक थिंकिंग क्या बोलती है देखना, बेसिक नॉलेज बच्चों की ये बोलती है कि भैया फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम ले लो। ओके, फेवरेबल आउटकम बच्चे निकालते हैं होम में से, दो वॉवेल है, टोटल 4 है, तो आंसर आ जाएगा 0.5। बोलो क्या तुम्हारी बेसिक थिंकिंग यही यही जवाब दे रही थी तुमको? फेवरेबल आउटकम अपन ले लेंगे 2 वॉवेल और टोटल आउटकम अपन ले लेंगे 4। बताओ ना। पर मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं बच्चों, क्या ये सोचना आपका सही है? क्या क्वेश्चन ने ये नहीं बोला था कि आपको रैंडमली कोई एक ही वर्ड सिलेक्ट करना है? फटाफट से बताओ, क्या क्वेश्चन ने आपको ये नहीं बोला था कि आपको रैंडमली एक ही वर्ड सिलेक्ट करना है? बोला था, ठीक है, एग्री कर रहे हो, बोला है ना। और सैंपल स्पेस जो आपका होगा, जब आपका सैंपल स्पेस होगा, आप एक बार लॉजिकली सोच के देखो, आपका ऊपर ई आएगा, ठीक है, कि मान लो ई आ गया, अब ई के साथ नीचे एच भी आ सकता है, ओ भी आ सकता है, एम भी आ सकता है, ई भी आ सकता है। आपका ऊपर ओ आएगा, ओ के साथ आपका एच भी आ सकता है, ओ भी आ सकता है, एम भी आ सकता है। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या क्या आ सकता है? प्रोबेबिलिटी का मतलब ये होता है ना, व्हाट इज गोइंग टू बी द चांसेस। तो यहां पर आपका यूज होगा अब नॉलेज ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अब उधर का मसाला और इधर का मसाला दोनों मिलाना है। फटाफट से बताओ, अगर मैं तुम लोग से पूछता हाउ मेनी वर्ड्स यू कैन फॉर्म विद और विदाउट मीनिंग यूजिंग द वर्ड होम, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा लेते तुम लोग तुरंत, क्या बोलते? 4 फैक्टोरियल। क्या बोलते तुम लोग? 4 फैक्टोरियल बोलते। बेटा कुछ नहीं करना है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का बेसिक ज्ञान अपने को प्रोबेबिलिटी में मिला देना है। फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, बात वही करेंगे। मेरे को बताओ फेवरेबल आउटकम कितने मेरे पास? 2। और क्या मेरे को दो में से एक सिलेक्ट करना है? जल्दी जल्दी बताओ, फटाफट बताओ, क्या मेरे पास दो फेवरेबल आउटकम है? वॉवेल्स ओ और ई, और ओ और ई में से मेरे को कोई एक उठा लेना है। 2C1, एकदम लॉजिकल बात करूंगा तो ये फेवरेबल आउटकम हो गया। टोटल आउटकम क्या है? 4 है। टोटल आउटकम क्या है बताओ ना? 4। 4 में से कितने उठाने हैं मेरे को? 4 में से मेरे को कितने पिक करने हैं? सोच लो जवाब देने के पहले, रिवर्स करने का मौका नहीं मिलेगा तुम। सैंपल स्पेस पूछ रहा हूं, सैंपल स्पेस। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी that the thing that the word which is going to be pick up is going to be a vowel? Okay, I think you are not getting it बच्चों। देखो मैं तुम लोग को क्वेश्चन समझाता हूँ पहले ध्यान से, यू आर गेटिंग कंफ्यूज राइट नाउ। सुनो, अगर दो लेटर आर टेकन एट रैंडम, पढ़े अब मेरी लाइन, ये लाइन पढ़ लिए, इसको याद रखना। कितने लेटर उठाने? कितने लेटर उठाने? दो। दो लेटर उठाने हैं, आ गई बात समझ में? दो लेटर मेरे को उठाने हैं, ठीक है। इफ टू लेटर्स आर टेकन एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड होम, तो आई थिंक अब तुम लोगों को ये डिनोमिनेटर में क्या आने वाला है उसका आंसर मिल गया होगा। डिनोमिनेटर में क्या आने वाला है उसका आंसर मिल गया होगा, 2 आने वाला है। दो लेटर उठाने हैं मेरे को एट रैंडम, ठीक है। देन
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ द लेटर वुड बी वॉवेल। दोनों लेटर वॉवेल नहीं होने चाहिए, दोनों लेटर वॉवेल नहीं होने चाहिए। तो अब उस हिसाब से मेरे को बता दो, दो वॉवेल है दो कांस्टेंट है, तो भाई वॉवेल का जो आंसर आएगा वही कांस्टेंट का आंसर आएगा, कॉन्सोनेंट का आंसर आएगा। ठीक है, जो आंसर वॉवेल का आएगा वही कॉन्सोनेंट का आंसर आएगा, क्योंकि दोनों दो दो है इस केस में। अब मेरे को ये बता दो 2C1 ऊपर सही बोले थे क्या अपन, ऊपर भी 2C2 है। 2C1 अपना हिसाब किताब सही है कि ऊपर 2C2 होगा कि 1 होगा? बताओ। बच्चा पार्टी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में ऊपर में जितनी पिकिंग कर रहा हूं नीचे भी उतनी पिकिंग करते ना। यस बेटा, मेरे को दो आदमी उठाने हैं। फेवरेबल आउटकम क्या है? फेवरेबल आउटकम क्या है? दो, इसको मैं लिखता हूं यहां पर, दो कॉन्सोनेंट में से दो कॉन्सोनेंट आने चाहिए। और यहां पर लिखो चार अल्फाबेट में से दो पिक करने हैं। लो, हिंदी भाषा, हिंदी भाषा में। तो आप मेरे को बताओ 2C2 क्या होता है, फटाफट से बताओ। 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 माइनस 2 फैक्टोरियल यानी 0 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल यही होता है। बोलो। और 4C2 क्या होता है? 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये क्या हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल कट जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ये और ये कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, 1/6। क्लियर है सबको? अब बताओ, अब बताओ क्रिस्टल क्लियर है कि नहीं? परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्लस प्रोबेबिलिटी, दोनों का मिक्सचर, दोनों का ट्रिपल मसाला कॉम्बिनेशन। देखो कोई बात नहीं है, तुम लोगों को क्लास में प्रेजेंस ये रखनी है, गलतियों से इंसान सीखता है, गलतियों से इंसान सीखता है। तो तुम गलती करोगे तब तुम सीखोगे, एटलीस्ट यू आर यूजिंग योर ब्रेन गाइस। मिस्टेक्स तो होंगी ना यार, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, कौन सा खून में दौड़ रहा है मेरी प्रोबेबिलिटी कि कौन सा मैं पढ़ के रखा हूं 100 बार, पहली बार कर रहा हूं। ठीक है, अब सबसे बड़ा जो डाउट आएगा तुम लोगों को बाद में ये आएगा कि कहाँ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन यूज करने हो, समझ में नहीं आएगा, आएगा आएगा समझ में। क्वेश्चन जब इस टाइप का, बताओ होम होम पढ़ के तुम लोग को परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की याद आनी ही चाहिए। याद करो वो दिन खेलते थे हम संग, याद है? बोलो। ठीक है, इसका दूसरा तरीका ये हो सकता था कि मैं पूरे दुनिया भर में जितने सैंपल स्पेस बन सकते हैं वो मैं सारे बना लूं, और फिर मैं वो वाले सैंपल स्पेस फेवरेबल निकाल लूं जिसमें वॉवेल्स नहीं है। ठीक है, इसका दूसरा तरीका ये हो सकता था। ठीक है, पर वो थोड़ा लंबा तरीका होता। ठीक है, तो मैं फिर से एक बार समराइज करता हूं फटाफट से। मेरे पास दो वॉवेल थे और दो कॉन्सोनेंट थे। मुझे चाहिए था कि मेरा फेवरेबल आउटकम वॉवेल नहीं आए, इसका मतलब मुझे चाहिए था कि मेरा फेवरेबल आउटकम कॉन्सोनेंट आना चाहिए। तो मैंने दो कॉन्सोनेंट को उठा लिए, क्योंकि मेरे को दो वर्ड्स पिक करने, दो वर्ड्स पिक करने, और मैंने टोटल चार में से दो उठा लिए, बात खत्म। ठीक है, बोलो। ठीक है सबको? हाँ ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, इसको नोट डाउन कर लेना ना, वैसे अच्छे से लिख के नोट डाउन कर लेना, प्रैक्टिस करोगे तो और समझ में आएगा। बिना प्रैक्टिस के तो मैथ्स बोलेगा अरे मेरे को तेरे से दोस्ती नहीं करने का है। बोल रहा है इफ अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स व्हाट इज द चांस ऑफ गेटिंग अ स्पेड और अ एस। बताओ स्पेड आने के एस आने के चांसेस कितने हैं? स्पेड या एस, स्पेड कितने होते हैं मेरे पास, स्पेड कितने होते हैं मेरे पास? 13, 13 स्पेड होते हैं। और एस कितने होते हैं? एस कितने होते हैं? 4। लेकिन चार में से एक एस, चार में से एक एस जो है वो इस 13 के अंदर बैठा है ना। स्पेड, स्पेड का भी एक एस होता है ना, स्पेड का भी एक एस होता है, तो वो ऑलरेडी इसके अंदर बैठा हुआ है। ठीक है,
तो उसके अलावा मेरे को तीन और एस होते हैं मेरे पास। तो टोटल मेरे 16 फेवरेबल आउटकम हो गए। टोटल आउटकम कितना होता है, फटाफट से बताओ, टोटल आउटकम कितना होगा? टोटल आउटकम बताओ ना, 52। इसको काट दो, कौन सी टेबल से कट रहा है ये? 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4/13 ए आंसर। इजी, बोलो जल्दी, इजी है ना? स्पेड और एस, स्पेड 13 होते हैं मेरे पास और एस 4 होते हैं, पर 4 में से एक एस जो है वो स्पेड के अंदर ही बैठा हुआ है, तो 3 और ले लूंगा। 53 बताओ। बोल रहा है इफ एक्स और वाई आर रैंडम वेरिएबल हैविंग एक्सपेक्टेड वैल्यू 4.5 और 2.5 रिस्पेक्टिवली, देन एक्सपेक्टेड वैल्यू, मजाक, ई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू ई एक्स माइनस ई वाई, 4.5 माइनस 2.5, 2 ए आंसर। चलो डिस्पर्जन का क्वेश्चन आ गया, फिर से सॉल्व कर दो। डिस्पर्जन का क्वेश्चन आ गया। If variance of a random variable x is 23, then what is the variance of 2x plus 10? यानी कि y is equal to 2x plus 10 मेरे को दिया हुआ है। y is equal to 2x plus 10। पहले मेरे को एक बात बताओ, क्या ये इक्वेशन वाला जो क्वेश्चन है वो वेरिएंस के लिए था अपने पास? क्या ये इक्वेशन वाला क्वेश्चन मेरे पास वेरिएंस के लिए था? इक्वेशन वाला ऑप्शन वेरिएंस के लिए था मेरे पास? नहीं था। यस, पहले मेरे को एस डी निकालना पड़ेगा, एस डी से मैं एस डी की वैल्यू निकालूंगा और एस डी से फिर उसको वेरिएंस में कन्वर्ट करूंगा। याद है तुम लोग लॉन्ग कट? लॉन्ग कट था क्योंकि वेरिएंस के लिए मेरे पास डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, तो मेरे को स्टैंडर्ड डेविएशन का इक्वेशन निकालना पड़ेगा, उससे मैं एसडी निकालूंगा, एसडी से मैं वेरिएंस निकालूंगा, इफ यू रिमेंबर। और नहीं रिमेंबर है तो चलो भैया आप ही करा दो फिर। चलो ठीक है, 2x प्लस 10 वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू 23। तो फटाफट से बताओ एस डी ऑफ एक्स कितना आएगा? एस डी ऑफ एक्स कितना आएगा? √23 आएगा? बोलो ना हाँ, √23 आएगा। यस। अब मेरे को बताओ, मेरे को स्केल को उठाना है, स्केल, स्केल मेरा 2 है, तो व्हाट इज एस डी ऑफ वाई? एस डी ऑफ वाई कितना होगा? एस डी ऑफ वाई कितना होगा? मॉड्यूलस में 2 इंटू एस डी ऑफ एक्स, तो मॉड्यूलस में 2 इंटू √23, तो ये हो गया 2√23। बच्चों वेरिएंस ऑफ वाई कैसे निकलता है? वेरिएंस इज इक्वल टू, वेरिएंस इज इक्वल टू एस डी स्क्वायर। वेरी गुड, वेरिएंस इज इक्वल टू भैया एस डी का स्क्वायर, 4 इंटू 23, 92 आंसर। आ रहा है याद? ऐसे ही करते थे उस डिस्पर्जन में भी कि मेरे पास वेरिएंस का डायरेक्ट इक्वेशन वाला सिस्टम नहीं है। वेरिएंस के लिए डायरेक्ट इक्वेशन सिस्टम डज नॉट एग्जिस्ट। इट एग्जिस्ट फॉर रेंज, it exists for quartile deviation, it exists for mean deviation, or it exists for SD as well, but it does not exist for variance directly. So we need to find out standard deviation, then we are going to convert it to the variance. याद है? ठीक है, कितना आ गया? 92। चलो 55 55 55 नंबर लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, बताओ 55। What is the probability of having at least 1/6 from 3 throws of a perfect dice? बताओ। देखो इसके लिए तुम लोगों को भाई ऑप्शन से ही खेलना पड़ेगा। मैं इसका एक्सप्लेनेशन तुम लोगों को दे चुका हूं, मैं हिंट दे देता हूं, ये है इसकी एक्सप्लेनेशन, ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। अब बाकी तुम लोग ऑप्शन से देख के आंसर पता लगा लो। एटलीस्ट 1/6 from 3 throws of a perfect dice. मेरे को एक बात बताओ, मेरे को डाइस चाहिए क्या? मेरे को क्या चाहिए डाइस में, ये बता दो मेरे को क्या चाहिए डाइस में? 6 चाहिए, 6 चाहिए। तो मेरे को ये बताओ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आई एम नॉट गोइंग टू गेट अ 6? बताओ ना, क्या प्रोबेबिलिटी कि मेरे को 6 नहीं मिलेगा? 5/6। अब यही चीज 3 बार करो, 3 बार करो यही चीज कि तीनों बार मेरे को 6 नहीं मिला,
तीनों बार मेरे को 6 नहीं मिला, इसकी प्रोबेबिलिटी ले लो। ठीक है, तो क्या ये 5/6 का क्यूब हो जाएगा? बोलो। हाँ, अब ये बताओ ये काहे की प्रोबेबिलिटी है? ये प्रोबेबिलिटी है कि मुझे 6 नहीं मिलेगा, मुझे 6 नहीं मिलेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी है ये। अगर मैं इसमें से टोटल प्रोबेबिलिटी में से इसको माइनस कर दूं तो क्या वो केसेस मिल जाएंगे जहां मेरे को 6 मिलेगा? फटाफट से बताओ, क्या मेरे को वो केसेस मिल जाएंगे जहां मेरे को 6 मिलेगा? यस, तो आंसर इज डी। तो आंसर इज डी। क्लियर है सब? यस, ओके। ठीक है बच्चा पार्टी, तो चलो आज की क्लास हम लोग यहाँ पर समाप्त कर लेते हैं। एज यूजुअल तुम लोग के लिए थोड़ा हेक्टिक हो गया, पर नेक्स्ट क्लास में वी आर गोइंग टू कंटिन्यू दिस प्रोबेबिलिटी पोर्शन एंड वी आर गोइंग टू ट्राई टू कंप्लीट दिस पोर्शन, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं जो हम लोग को करने हैं। बट स्टिल अगर हम लोग जल्दी जल्दी कर पाए कोप अप तो एक आज क्लास में प्रोबेबिलिटी हम लोग खत्म कर देंगे। मेरे को लगा ही था क्वेश्चन ज्यादा है तो हम लोग को टाइम थोड़ा लगे। चलो खैर, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।